क्या डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ दुनिया में टेंशन बढ़ा रहा है? क्या ट्रंप टैरिफ के जरिए वर्ल्ड वॉर करवाना चाहते हैं? सवाल यह इसलिए अहम है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ और जुर्माने का ऐलान किया है। जी हां, जुर्माना। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ का फैसला 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। सवाल है कि क्या टैरिफ अटैक धमकी है या सौदा? क्योंकि अमेरिका की शर्तों की वजह से अब तक भारत से डील हो नहीं पाई। जी हां, टैरिफ अटैक के वक्त ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत रूस के साथ व्यापार कर रहा है, इसलिए 25% टैरिफ लगाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में नाकाम रहने के बाद ट्रंप अब टैरिफ का सहारा ले रहे हैं? अगले 1 घंटे तक ट्रंप के टैरिफ फैसले का पूरा विश्लेषण आपके सामने होगा। हमारे साथ स्टूडियो में आर्थिक और विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ेंगे। जी, और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ कर रहे हैं। भारत पर 25% टैरिफ के ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत के साथ बातचीत जारी है। भारत बहुत ज्यादा टैरिफ वसूल रहा है। हफ्ते के अंत तक व्यापार समझौता संभव है। याद कीजिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को लेकर पोस्ट की थी, उसमें भी भारत को एक दोस्त बताया था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं वो उनके इस बयान से बिल्कुल जुदा नजर आ रहा है। भारत के साथ बातचीत जारी है, समझौते की वो बात कर रहे हैं, लेकिन 25% टैरिफ भी थोपने का फैसला उन्होंने ले लिया है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि हम टैरिफ भी लगा रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि बातचीत भी चल रही है। देखिए, ट्रंप के फैसले की जो बड़ी बातें वो सबसे पहले देखना बहुत जरूरी है कि आखिर जो फैसला लिया गया है उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 25% टैरिफ लगाया गया है। तर्क है कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है और जुर्माना भी लगाया गया। इसमें लॉजिक ये दिया गया है कि रूस से तेल और रक्षा सौदा क्यों भारत करता है, जो एक तरीके से भारत के ऊपर ये सेकेंडरी टैरिफ आप कह सकते हैं जो लगाया गया अमेरिका की तरफ से। जी हां, ट्रंप कहते हैं भारत अमेरिका का अच्छा दोस्त है, लेकिन ब्रिक्स से चिढ़ साफ नजर आती है। भारत ब्रिक्स का सदस्य देश है। तो ट्रंप ने ये साथ में कहा कि दोस्त भी है, लेकिन हम रूस के संबंधों की वजह से एक तरीके से वसूल भी रहे हैं जुर्माना। ट्रंप ने कहा भारत की नीतियों से व्यापार में मुश्किल आती है। ब्रिक्स से चिढ़ भी अपनी दिखाई उन्होंने। ब्रिक्स अमेरिका के खिलाफ एक समूह है, भारत जिसका मेंबर है। ट्रंप ने अपनी बातों में यह भी जोड़ा। जी हां, भारत रूस से हथियार, तेल, गैस खरीदता है और यह बात बड़ी नागवार गुजर रही है डोनाल्ड ट्रंप को। डॉलर पर किसी का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे ताजा बयान में कहा है। कहते हैं मोदी अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच कम व्यापार हो रहा है, डॉलर पर किसी का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भारत बहुत कुछ बेचता है अमेरिका को, लेकिन हम खरीद नहीं रहे हैं। और टैरिफ क्योंकि बहुत ज्यादा है, ये इसकी एक बड़ी वजह है। लिहाजा 25% टैरिफ थोपने का वो भी ऐलान करते नजर आ रहे हैं। ये तर्क दिया गया है। भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप का बयान, भारत रूस से सैन्य उपकरण खरीद रहा है। भारत रूस का बड़ा ऊर्जा खरीदार है, ये जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले स्टेटमेंट में। यानी आज की तारीख में भारत और रूस के बीच जो ट्रेड डील्स हुई हैं, जो समझौते हुए हैं, वो बड़े नागवार गुजर रहे हैं आज की तारीख में अमेरिका को। और इसीलिए इस पूरे स्टेटमेंट में, इस पूरी पोस्ट में जुर्माने का भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिक्र किया गया है। सवाल तो यह पैदा होता है आखिर अमेरिका भारत पर जुर्माना लगाने वाला होता कौन है? यह है बड़ा सवाल और इसका जवाब हम अपने मेहमानों से भी लेने की कोशिश करेंगे। टैरिफ का यूक्रेन युद्ध कनेक्शन क्या है, आइए अब आपको ये बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा मसला यूक्रेन वॉर से भी जुड़ता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का रुख भारत के लिए क्या से क्या हो गया, ये देखिए। भारत ने ज्यादातर सैन्य उपकरण रूस से खरीदे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। भारत रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार है। दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हथियार रोके। सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और जुर्माना देना होगा, पेनल्टी देनी होगी। सवाल है कि क्या रूस से तेल, हथियार खरीदना टैरिफ की असली वजह है? सीज फायर में नाकामी के बाद टैरिफ का क्या वो सहारा ले रहे हैं? यह है बड़ा सवाल।
और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ थोपने का पूरा मसला है, ये युद्ध से भी कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। रॉबिंदर सचदेव हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार, और सुशील कुमार सिंघल जी पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र कपूर हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं, और विनय शुक्ला जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और भारत और रूस के संबंधों को उनसे बेहतर भला कौन जानता है, बता सकता है। लेकिन सबसे पहले योगेंद्र जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। आज हमने देखा 25% टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार भी धड़ाम होते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसके पीछे जो दलील दे रहे हैं कि भाई भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए अब डॉलर के साथ कोई समझौता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, 25% टैरिफ लगाने की वो बात करें, उनकी इस बात में कितना दम है? और जिस दोस्ती की वो मिसाल दे रहे हैं, क्या वो उस दोस्ती को आगे बढ़ाने की मंशा भी रखते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरे को ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और एक आपके कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में चलता है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कभी भी इमोशंस पे या बुलिंग के थ्रू जो है एक हेल्दी एनवायरनमेंट में आगे मूव नहीं कर सकता। मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो ज़्यादा टैरिफ लगाता है, इसमें ये एक अपने आप में फैक्ट है, और वो इस तरीके की जो पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं अपनी टैरिफ की, वो इंडिया के ऊपर प्रेशर ही डाल रहे हैं कि इंडिया जो है वो उनकी लाइन को टो करे। अब मेरा ये मानना है कि उन्होंने अपने एंड पे जो भी कैलकुलेशंस करी हैं, मेरा ये मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है ये दोबारा से रीवर्क होना जरूरी है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगस्त के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स से जो टीम है वो इंडिया आ रही है फॉर नेगोशिएशंस। तो मेरा ये मानना है कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक हेल्दी वे में, क्योंकि देखिए दोनों कंट्रीज़ जानती हैं कि उनको आपस में जो है बिजनेस करना है और वो आगे गोइंग फॉरवर्ड जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स में जो है ग्रो करना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों देशों को एक दूसरे की बात सुननी भी है और समझनी भी है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस सिचुएशन को मैं एक अपॉर्चुनिटी भी देखता हूँ इंडिया के लिए, क्योंकि देखिए अगर हम ये देखेंगे कि आगे जो सिचुएशन प्रिवेल करेगी, उसमें मैं ये देखता हूँ कि धीरे धीरे हर एक देश जो है वो अपने आप में एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ जो है उसकी तरफ मूव करेगा, और ऐसे में इंडिया जो है वो एक अपॉर्चुनिटी इस तरीके से क्रिएट कर सकता है कि जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी कंट्री के अंदर जो वो उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उतनी नहीं है कि वो नई मार्केट्स में जो है, चाहे इंडिया हो या चाइना में जाके पेनिट्रेट कर सके। अगर वो इसके बजाय इंडिया के अंदर आके और वहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि उससे जो है हम ये देखेंगे कि इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सर, एक बहुत ही बड़ा पॉइंट आपने बताया कि दुनिया जो है, दुनिया के देश जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ते दिखाई देंगे। ऐसे में एक जो कॉन्सेप्ट खुद अमेरिका ने दुनिया भर को बेचा था, फ्री ट्रेड का और लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का, क्या ये मान लिया जाएगा कि ट्रंप के इस एक्शन के बाद से ये बिग फाइनल पुश होगा उसके एंड की तरफ जाने का? भारत पर टैरिफ पर ट्रंप का नया बयान आया है और भारत रूस कारोबार से फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रंप ने कहा है। दोनों अपनी अर्थव्यवस्था गिरा रहे हैं, ये ट्रंप का दावा है। भारत और रूस साथ में डूब सकते हैं, ये भी ट्रंप ने अपने बयान में कहा है। तो भारत और रूस के प्रगाढ़ संबंधों से एक तरह की चिढ़ नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में। अमेरिका के 25% टैरिफ पर पी चिदम्बरम का एक्स पर पोस्ट। 25% टैरिफ अमेरिका के साथ भारत के व्यापार को बड़ा झटका है, ये कहा है पी चिदम्बरम ने। अमेरिकी टैरिफ WTO के नियमों का उल्लंघन है, कूटनीति और बातचीत का विकल्प नहीं है दोस्ती, ये कह रहे हैं चिदम्बरम। और चिदम्बरम की तरफ से यह कहा गया है कि मीगा प्लस मागा इज इक्वल टू मेगा का क्या हुआ, ये पूछ रहे हैं चिदम्बरम। और चलिए अब आगे आपको हम बताएंगे कि भारत अमेरिका से क्या क्या खरीदता है और ये जो ट्रेड है दोनों देशों का, उनमें
किन किन वस्तुओं का एक तरीके से मेजर पोर्शन है और किस पर ज्यादा असर पड़ सकता है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ट्रंप का तो यही दावा है कि हम बहुत ज्यादा नहीं खरीदते हैं भारत से। तो एक नजर इन तथ्यों पर भी डालते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और किस किस पर इंपोर्ट वैल्यू कितनी है, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो प्रोडक्ट्स की बात करें, देखिए कच्चा तेल, उसमें हम अगर देखें इंपोर्ट वैल्यू तो 9.51, 9 रुपए 51 पैसे। टैरिफ पर देखिए 7.5 से 8% का। गोल्ड की बात करें तो उसमें इंपोर्ट वैल्यू 4.22 और टैरिफ 20%। वहीं पेट्रोलियम उत्पाद की बात करें तो उसकी इंपोर्ट वैल्यू है 2.79 और टैरिफ की बात करें तो 7.5%। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात करें 2.33 इंपोर्ट वैल्यू और टैरिफ है 2.5। कोयला 2.10 और इसमें टैरिफ है 5%। ये आंकड़े उन प्रोडक्ट्स की जिसका एक तरीके से दोनों देशों के बीच व्यापार है और इस पर सीधा सीधा असर भी अब देखेगा। भारत अमेरिका को बेचता क्या है ये भी देखिए। तो उसमें प्रोडक्ट है पेट्रोलियम, जिसमें इंपोर्ट वैल्यू है 4.31 और टैरिफ है उसमें 0 से 0.75 का। दवाइयों की बात करें 1.49 इंपोर्ट वैल्यू है, टैरिफ की बात करें तो 0.75% तक का ही है। टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें 1.46 इंपोर्ट वैल्यू, टैरिफ 0%। मोती, महंगे पत्थर, इन सब की बात करें तो इसमें इंपोर्ट वैल्यू 0.99 और टैरिफ 0 इसमें भी है। और इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनरी है उसमें भी टैरिफ 0% ही है, जबकि उसके इंपोर्ट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो 0.92। रविंदर सर, सीधा मैं आपके पास आऊंगा। एक सवाल तो यही कि ये जो एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जिनका ट्रेड दोनों देशों के बीच है, उसमें प्लस और माइनस भारत के लिए क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा टैरिफ में, टैरिफ के इस इंपोजिशन के बाद से। और दूसरा जो सवाल मैंने पूछा था इससे पहले कि क्या ये एक फाइनल पुश होगा दुनिया को संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाने के लिए, जो पहले बात होती थी कि एक लिबरल ग्लोबल ट्रेड फ्री दुनिया हम बनाएंगे, जिसका अगर देखा जाए सबसे बड़ा वकील खुद अमेरिका ही हुआ करता था। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, सेकंड पॉइंट को ले लें तो ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर नहीं, इसे मैं कहता हूँ नया वर्ल्ड मैट्रिक्स है अंडर कंस्ट्रक्शन। ये जो नया मैट्रिक्स दुनिया का बन रहा है कोविड के बाद, यूक्रेन युद्ध के बाद, इस मैट्रिक्स में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो अमेरिका द्वारा चलाया जा रहा है। अब और ज़्यादा अमेरिका दुनिया को अपने हिसाब से ढांचे में डालना चाहता है और उसमें ट्रेड का मुद्दा जहाँ तक है, ट्रंप का मानना ये है कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लोग बेचना चाहते हैं, सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास मिलिट्री है। तो अब जो मैं डिसीजंस लूं उसके साथ आप चलिए, नहीं चलते तो आपको ये खामियाजा भरना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, हमारे साथ एडजस्ट करो या ना करो। दुनिया सारी की सारी आज की तारीख में अमेरिका के साथ एडजस्ट करने पर कंपेल्ड है, क्योंकि सबको अपना इंटरेस्ट वहां दिखता है। तो अब यही सब चल रहे हैं, आपस में ढूंढ रहे हैं ना। जहां तक इंडिया की बात है, हमारा एक्सपोर्ट आप मान लीजिए मोटा मोटा 80 बिलियन है अमेरिका को। अगर ये टैरिफ 25% वाली लग जाती हैं तो मोटा मोटा हमें करीब, हमारे जो मार्केट कम हो जाएगी, हमारे एक्सपोर्ट सफ़र करेंगे करीब 10% से 20%, यानी कि करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा अमेरिका को, अगर ये ऐसी ही रहती है। और अभी आने वाले वक्त में और भी ट्रंप, जो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, बड़ा हम टैरिफ्स की बात करते हैं, हमें नॉन टैरिफ सोचना चाहिए। बाय द वे, कल नयनारा एनर्जी जो इंडिया का बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनर है, जो एसआर ऑयल होता था जिसको रोसनेफ्ट ने पार्टनर किया है, कल माइक्रोसॉफ्ट ने उसके सारे सॉफ्टवेयर ब्लॉक कर दिए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने लाइसेंस करे हुए थे नयनारा एनर्जी को इस्तेमाल करने को अपनी पूरी इंटरनल MIS के लिए, उन्होंने ब्लॉक कर दिए क्योंकि नयनारा रशियन ऑयल से डील करता है। अब इमेजिन कीजिए, ये जो टैरिफ्स और ये नॉन टैरिफ बैरियर्स का जो सेकेंडरी सैंक्शंस है, केवल पैसे का ही मुद्दा नहीं होगा। इसमें आज आप माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं, आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज, बुम, कल माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा मैं कर नहीं सकता आपको सर्विस क्योंकि मेरे ऊपर नहीं तो पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही नया युग आ रहा है जिसमें हर देश को, भारत को, हम भारतीय हैं, बहुत केयरफुली एडजस्ट करके फूंक फूंक के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है सिंघल साहब, लेकिन यहां पर एक पॉइंट मेरा जो मैं जिक्र भी कर रहा था और यह सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है कि आखिर
ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया भारत पर, वो एक बात है। दूसरी बात, वो जुर्माने का जिक्र कर रहे हैं, पेनल्टी का जिक्र कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका भारत पर पेनल्टी लगाने वाला आखिर होता कौन है? भारत और रूस के संबंध आज की तारीख में प्रगाढ़ नहीं हुए, बरसों से इतने ही मजबूत रहे हैं, और आज की तारीख में हम जो डील कर रहे हैं, हम जो तेल ले रहे हैं, हम जो गैस ले रहे हैं, इससे इतने चिढ़े हुए नजर क्यों आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? सवाल तो ये भी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो तरीका है काम करने का, एक यूनिक तरीका उन्होंने अपनाया है कि वो खुद डिसाइड करते हैं कि दूसरे देश के किस तरह से बिहेव करना है, क्यों करना है, और उसको फिर वो क्या करते हैं कि वो अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं और उसके बाद में वो पीछे हटते हैं। तो ये जो भी जो 25% और ये पेनल्टी की बात है, तो उसमें भी खुद कह रहे हैं कि अभी डिस्कशन चल रहा है हमारा, और मुझे उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि उनकी ट्रेड नेगोशिएशन जो है ये टाइम लगता है और इसमें काफ़ी समय से चल रहा है, तेज़ी से बातचीत चल रही है। और जहाँ तक ये पेनल्टी वाली बात है, ये इन्होंने शुरू किया जब ये खुद फेल हो गए रशिया यूक्रेन वार को रोकने में। तो उसके बाद में जो उन रशिया के साथ में जो बिजनेस करते हैं देश, इंडिया हो चाइना हो, उनको उन्होंने टारगेट बनाना शुरू किया कि उनका उद्देश्य क्या है कि वो प्रेशराइज करें रशिया को नेगोशिएशन टेबल पे आने के लिए। और जो उन्होंने स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगा रखी है रशिया ने कि जो उनका है कि नाटो में ना आए और उसमें जो जोन की बात हो रही है वो ना हो, तो उस पर वो चाहते हैं कि उनको नेगोशिएशन टेबल पे रशिया को प्रेशराइज करा जाए आने के लिए। उसके उद्देश्य से उन्होंने ये सब ये जो पेनल्टी के बारे में बात कर रहे हैं। सवाल तो यही है कि क्या रूस किसी दबाव में आएगा, क्या भारत किसी दबाव में आएगा, क्या चीन अब किसी दबाव में आएगा कि वो अपने इन लॉन्ग टर्म रिलेशंस को सिर्फ इसलिए रिव्यू करे क्योंकि ट्रंप को ये पसंद नहीं है। और देखिए, ईरान से व्यापार करने पर ट्रंप का एक्शन, दुनिया की 24 कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगा दिया। यूएस का भारत की 6 कंपनियों पर भी बैन का ऐलान। तो देखिए, ईरान को लेकर भी किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है ट्रंप की तरफ से। ईरान से जो देश व्यापार करते हैं, ऐसे देशों की 24 कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगाया है, और यूएस ने जो बैन लगाया है 24 कंपनियों पर, उसमें 6 भारत की भी कंपनियां हैं जिन पर बैन लगाया गया है। और ईरान के कारोबार जो है, ईरान से कारोबार ट्रंप को पसंद नहीं है। जो भी देश या जो भी कंपनियां ईरान के साथ इस वक्त ट्रेड में है, खबर क्या है? सबसे पहले ये देखिए, 24 कंपनियां हैं जिन पर अमेरिका ने बैन लगाया है। पेट्रोकेमिकल खरीदने वाली कंपनियों पर बैन लगाया गया है। ईरान ने बैन कंपनियों पर जो है 1000 करोड़ का निर्यात जो है होता है, उस पर बैन लगाया। और यूएस का दावा यह है कि ईरान पैसों से न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा रहा है, इस वजह से यह पाबंदियां लगाई गई। यूएस का यह भी दावा है कि आतंकी फंडिंग में इन पैसों का इस्तेमाल होता है। कितनी कंपनियों पर बैन है? तो भारत की 6 कंपनियां इसमें शामिल हैं, चीन की 7 कंपनियां हैं, यूएई की 6 कंपनियां हैं, हांगकांग की 3, तुर्की की 1 कंपनी है, रूस की 1 कंपनी है जिस पर ट्रंप ने बैन लगाया है। उसका ग्राउंड भी उन्होंने बताया, वो लॉजिक भी बताया है। विनय शुक्ला सर के पास मैं जाना चाहूंगा। शुक्ला सर, यहां पर यह बात हो रही है कि एक बबल, प्रेशर बबल बना रहे हैं ट्रंप टैरिफ के जरिए, और इस बबल से वो दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी, उनकी ट्रेड पॉलिसी, उनके संबंध को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या भारत, चाइना, रूस जैसे देश ट्रंप की पसंद और नापसंद के हिसाब से अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे? कोई इंपैक्ट देखते हैं? बात यह है कि भारत, चीन और रूस जो हैं, ऐसे देश हैं, काफी बड़े हैं, पर जहाँ तक भारत के और अमेरिका के साथ संबंध काफी गहरे हैं और काफी विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए अब भारत का जो रवैया क्या होगा इस पर काफी देखा जा रहा है। क्योंकि कल एक खबर ये थी कि चीन ने अमेरिका के दबाव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में हम आपके साथ नहीं करेंगे, और इतना इशारा दिया गया है चीन ने कि एक आज वो झुक जाता है अमेरिका के साथ के सामने तो अगली रूस पिट जाएगा, उसके बाद हमारी बारी आएगी चीन के, मतलब। इसलिए वहाँ बात दूसरी है।
पर जहां तक भारत का सवाल है, रूस ने कहा है कि भाई आपके राष्ट्रीय हित हैं, हर एक देश के हैं, और अपने उसी हिसाब से आपको आगे चलना पड़ेगा। तो हम अब देखते हैं कि क्या है, पर यहाँ हर तरह की बात है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि रूस में सब एक ही जबान में सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ इतना व्यू बहुत डिफरेंट हो गया है जी कि लोग ये कहते हैं कि भारत जो है वो झुक जाएगा, क्योंकि भारत के बहुत हित हैं अमेरिका के साथ जुड़े हुए। तो इसलिए रूस ने कहा कि ये आप कोई बात नहीं, हम लोग इसी सिचुएशन को देखकर आगे बढ़ेंगे अपना एक तरफ से। भारत के 10 निर्यातक देश कौन कौन से हैं, एक नजर हम उस पर भी डाल लेते हैं बिग वॉल के माध्यम से। वो देखिए उस तरफ देश, और ये हमारा अगर देखा जाए 24-25 का ट्रेड जो है वो किस तरीके का रहा है। अमेरिका की बात करते हैं सबसे पहले, तो 20.89 अरब बिलियन डॉलर का रहा है, और वहीं 25 में अप्रैल जून की बात करें तो 25.52 अरब डॉलर का ट्रेड। यानी रवि यहां पर एक बात यह है कि 20.89 अरब डॉलर का जो ट्रेड था वो 2024 में हुआ, और 2025 में अप्रैल से जून के बीच में ये ट्रेड बढ़कर 25.52 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यूएई की बात की जाए तो जो निर्यात हुआ वो 8.83 अरब डॉलर का हुआ, और ये भी 2025 में बढ़ा है, ये 9 अरब डॉलर के आंकड़े को क्रॉस कर गया है। तो ये यूएई जो निर्यातक देश है भारत का, उसके बारे में हमने आपको बताया। और अगला देश चीन, देखिए चीन की बात करें 2024 अप्रैल जून में देखिए 25.57 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट, और वहीं अगले साल यानी कि एक साल बाद 25 में बात करें, ये रवि आयात का है मामला ये, और 25 में बात करें तो 29.74 अरब डॉलर। चीन का वॉल्यूम कितना है ये समझा जा सकता है, चीन से हम कितना सामान इंडिया में मंगा रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो 10 आयातक व्यापारिक देश हैं जिनसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी हम आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं। यूएई की बात की जाए तो 13 अरब डॉलर था 2024 में अप्रैल से जून के बीच में, और ये भी बढ़ा है 16.80 अरब डॉलर हो गया है 2025 में। इसी तरह से रूस की बात करें 18.36 अरब डॉलर, और 25 में 16.77। इसमें आप देखें रूस के साथ ये घटता हुआ हिसाब किताब दिखाई दे रहा है। अमेरिका की बात करते हैं जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा, 11.52 अरब डॉलर 2024 अप्रैल जून में, और यहां पर 12.86 अरब, मामूली अगर देखा जाए दूसरे चीन के मुकाबले तो मामूली बढ़त इंक्रीमेंट यहां पर अमेरिका के साथ इंपोर्ट में मामूली बढ़त देखी गई है। इराक की बात करते हैं, 8.37 अरब डॉलर जो है वो था 2024 अप्रैल से जून के बीच में, और ये घटा 7.26 अरब डॉलर तक पहुंचा। सऊदी अरब की बात की जाए तो 7.65 अरब डॉलर था, और ये लगभग बराबर है 7.60 अरब डॉलर। तो ये जो भारत के टॉप 10 आयातक व्यापारिक देश हैं उनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। उसी सीरीज में सिंगापुर को देखिए 4.81 अरब डॉलर, वहीं 25 में 5.48 अरब डॉलर, दक्षिण कोरिया 4.99 अरब डॉलर 2024 अप्रैल जून में, और 2025 अप्रैल जून में 5.33 अरब डॉलर। तो ये वॉल्यूम उन देशों के हैं जिनके साथ भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेशंस रहे हैं। योगेंद्र कपूर सर, मेरा सवाल बहुत ही एकदम स्ट्रेट है इस पूरे मामले में। जो सवाल मैं रख रहा था कि ये दबाव कहीं उल्टा तो नहीं पड़ेगा, भारत जैसे देश जो ग्रोइंग इकोनॉमी है वो नए वेन्यूज की तलाश तो नहीं करने लगेंगे, अपने ट्रेड रिलेशंस को रीडिफाइन तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप टैरिफ भी लगा रहे हैं, आप जुर्माना भी लगा रहे हैं, और फिर कोशिश कर रहे हैं कि आप फॉरेन पॉलिसी को भी इसकी बहाने डिक्टेट करें। देखिए, एक चीज को हमें बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो ट्रेड डील्स होती हैं वो हमेशा जो है एक अल्टीमेटली विन विन प्रोपोजिशन के साथ ही चलती हैं आगे। आप अगर कोई भी देश जो है अपनी तरफ टिल्ट करते हुए कोई भी पॉलिसी अगर रखेगा तो वो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करता है लॉन्ग रन में। और एट द सेम टाइम मैं भारत का भी ये मानता हूँ कि देखिए, हम ऑल्टरनेटिव नेशंस जो हैं या कंट्रीज़ को डेफिनेटली बिजनेस जो है रोल ओवर और दूसरे देशों की तरफ देख सकते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना है कि यूनाइटेड स्टेट्स अगर आज हम देखें तो वो अकेला एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो है 1/3 ऑफ जो ओवरऑल ट्रेड होती है उसको कंट्रोल करता है। तो ऐसे में आपको ये भी समझना है कि नए देश आप आइडेंटिफाई कर लें जिनको आप अपना सामान और अपनी सर्विसेज बेचना में बिलीव करेंगे, लेकिन क्या उनकी पेइंग कैपेसिटी उतनी है? तो पॉइंट इज कि एट द एंड ऑफ द डे
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों देशों को एक इस तरीके से अपनी ट्रेड डील्स को नेगोशिएट करना पड़ेगा कि जो नहीं, लेकिन सर अगर सिंपली कहें तो अमेरिका की ट्रंप सरकार क्या इस एनवायरनमेंट को या हेल्दी रिलेशन को सही दिशा में ले जा पाएगी अगर ऐसी ही पॉलिसीज को आगे परस्यू करते रहें तो? देखिए, मेरा ये मानना है कि अभी जो हो रहा है वो अपने आप में एक बुलिंग टैक्टिक्स है, क्योंकि इंडिया जो है वो उनकी लाइन को टो नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम वो ये भी समझ रहे हैं कि इंडिया की अपनी कुछ कंपल्शंस हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, कि उसमें वो तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या रूस पर प्रेशर बढ़ाने के लिए शुक्ला सर भारत पर ये टैरिफ बॉम्ब छोड़ा गया है? दुश्मन का दोस्त भी एक तरह का दुश्मन है, उससे भी हिसाब किताब उसी अंदाज में चुकाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इस लॉजिक पर काम करते हुए डोनाल्ड ट्रंप तो नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए भारत पर इतना टैरिफ थोपा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो भारत को तो इसलिए किया गया है क्योंकि वो उसके रूस पर दबाव डाले, या दबाव तो भारत नहीं डाल सकता, क्योंकि सवाल ये है कि रूस किसी के दबाव में आने वाला कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कब की लड़ाई खत्म हो गई होती। सवाल दूसरा है, क्योंकि इस टाइम आप देखिए यूरोप के सारे देश और अमेरिका वो रूस के खिलाफ हैं, और ऐसे में रूस का पीछे हटना ये बिल्कुल नहीं लगता है कि संभव, और इतिहास गवाह है कि रूस ऐसे मौकों पर देख सकता है। भारत के लिए बड़ी वो अग्नि परीक्षा का सवाल है, क्योंकि एक हमारे बीच जो स्ट्रेटेजिक ट्रीटी है वो 20 साल हो जाएंगे अक्टूबर में उसको, और वो अगर उसमें एक चीज है कि हम एक दूसरे के मदद युद्ध में ना करें, पर ये सवाल है कि हम एक दूसरे के खिलाफ जो अलायंसेस बनते हैं उसमें भी भाग नहीं लें। तो आप देखते हैं कि किस तरह भारत को इस टाइम रूस पर इतना नहीं वो निर्भर करता, भारत पर बहुत कुछ। बिल्कुल, लेकिन सर लेकिन जो जुर्माने वाली वो बात बार कह रहे हैं उसमें हवाला वो रूस के साथ भारत के अच्छे संबंधों का ही दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं उस चीज को इस पूरे प्रोसेस में रिफ्लेक्ट करने की, भारत दूरी बनाए रूस के साथ, हम ऐसा चाहते हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली अपने इस हथियार या ताकत के बल पर हमारी फॉरेन पॉलिसी को भी डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कि इतिहास में क्या ऐसा हो पाया है? कई बार अमेरिका ने भारत पर बैन लगाए हैं, इस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप टैरिफ को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ पर भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। पीएम हर जगह जाते हैं, दोस्ती करते हैं, पीएम दोस्ती करते हैं और हमें यह सब मिलता है। प्रियंका गांधी ने इस पर सवाल उठाए। वेल, एवरीबडी हैज सीन कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ और फिर हमें ये मिलता है। ट्रंप टैरिफ पर सरकार की बड़ी बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बैठक में अमित शाह, पीयूष गोयल भी मौजूद, बैठक में जेपी नड्डा, किरण रिजिजू भी मौजूद। संसद में पीयूष गोयल बयान दे सकते हैं। तो संसद के अंदर बयान देने से पहले ये अहम बैठक हो रही है जो जानकारी सामने आ रही है, और इस बैठक में राजनाथ सिंह मौजूद हैं। राजनाथ सिंह की अगुवाई में बैठक चल रही है। अमित शाह भी मौजूद हैं, पीयूष गोयल मौजूद हैं। बैठक से ठीक पहले सदन के अंदर इस पर क्या कहा जाएगा, इसको लेकर यहां रणनीति बन रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद, सरकार के सामने अब ये एक चैलेंज है कि सदन में अगर विपक्ष सवाल उठाएगा, जो कि उठा भी रहा है, तो उसका क्या जवाब दिया जा सकता है 25% ट्रंप के इस टैरिफ को लेकर? जी बिल्कुल, जो
टैरिफ लगाया और साथ ही साथ जो जुर्माने की बात कही है उसको लेकर कल सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था। उसमें कहा गया था कि सरकार देश हित के साथ कोई समझौता नहीं करेगी और देश के जो हित है और जो यहाँ के व्यापारियों का हित है उनको ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन विपक्ष लगातार कल से ये मांग कर रहा है कि सदन के अंदर सरकार को जवाब देना चाहिए और जाहिर तौर पर अगर संसद का सत्र चल रहा होता तो सरकार की जवाबदेही होती है कि उस किसी बात को पहले संसद को जानकारी दे, कोई भी बयान हो तो संसद को दे। और विपक्ष का रुख फिलहाल ये है कि वो चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टैरिफ वाले मामले पर संसद में बयान दे, क्योंकि बार बार विपक्ष का ये कहना है कि प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप वो उनके दोस्त है और ऐसे में अगर दोस्त होकर वो इतना 25% टैरिफ लगाते हैं और साथ ही साथ जुर्माने की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर ये कैसी दोस्ती है भारत और अमेरिका की और ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इन तमाम सवालों को लेकर विपक्ष आज दोनों सदनों में जैसे सदन शुरू होगा उसमें मामला उठाएगा और इसी को देखते हुए अभी राजनाथ सिंह के कमरे में संसद भवन में एक बैठक चली है जिसमें सभी वरिष्ठ मंत्री मौजूद है, अमित शाह मौजूद है, निर्मला सीतारमण मौजूद है, इसके साथ संसदीय कार्य मंत्री मौजूद है, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री मौजूद है जिनका कि ये महकमा है। तो जाहिर तौर पे पीयूष गोयल की तरफ से दोनों सदनों में इस मामले में आज बयान दिया जाएगा। सदन में जब पक्ष रखा जाएगा सरकार की तरफ से तो स्पष्ट होगा कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका।